मेरे घर वालों को मेरे ओरिएंटेशन के बारे में बहुत सालों से पता है। दोनों भी डॉक्टर्स हैं, वेल रेप्यूटेड है, वेल एजुकेटेड है। उनके खुद के एक्सटेंडेड फैमिलीज़ और उनके खुद के पेरेंट्स काफ़ी वेल एजुकेटेड थे। तो ऐसे माहौल में बड़े होने की वजह से वो हमेशा से ओपन माइंडेड ही रहे हैं, उन्होंने ऐसा नॉन जजमेंटल एटीट्यूड रख के। और ऐसा तो होता नहीं है कि एक बड़े से घराने में सिर्फ एक ही बच्चा ऐसा निकलेगा, बहुत सारे निकलते हैं। कुछ बाहर आते हैं, कुछ नहीं आते हैं। अब वो मान्यता के ऊपर है, जैसे पेरेंट्स ने एक्सेप्ट कर लिया तो बाहर आ गए, नहीं किया तो ठीक है भाई, छुपा के रखो, वैसी वाली चीज़ है। तो मेरे फैमिली में ऐसा था कि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। जब मैंने ओरिएंटेशन के बारे में बताया था बहुत पहले, ऑलमोस्ट जब मैं 18-19 साल की थी तब बताया था, तब डेफिनेटली उन्हें पहली बार ऐसा लगा था कि फ़ेज़ है, निकल जाएगा। लेकिन फिर उन्होंने बहुत खुद रिसर्च किया, साइकेट्रिस्ट से मिले, काफ़ी सारी चीज़ें पता की, सीरीज़ देखना शुरू की, फॉरेन सीरीज़ देखना शुरू की, बाद में फॉरेन मूवीज़ देखना शुरू की, जिसमें ऑलमोस्ट आजकल हर इसमें एक नए कपल तो दिखाते ही हैं, सेम सेक्स कपल। वो सब होने के बाद दे उन मतलब एक्सेप्टेंस तो क्या, मतलब दे आर सो लविंग। अभी तो वो उनका ये हो गया कि अरे वाह, एक और बेटी आ रही है घर पे, तो क्यों नहीं। तो और बेसिकली कि तू खुश रहे, हमारे बाद वैसे भी हम ये चाहेंगे कि तू ऐसे किसी इंसान के साथ रहे जो तेरा ध्यान रखे, तेरे से प्यार करे। तो मेरे फैमिली में तो डेफिनेटली कोई अपोजिशन। तो PILs आप फाइल करो। आप कि कुछ मैरिज एक्ट्स होते हैं ना, जैसे स्पेशल मैरिज एक्ट है, उसके अंडर आप फाइल कर सकते हैं काफ़ी चीज़ें। अभी कोर्ट ऑफ लॉ जो है वो सपोर्ट में है कि इसे लीगलाइज कर देना चाहिए। फ़िलहाल गवर्नमेंट ने जो उसके अगेंस्ट में डाला है, तो गवर्नमेंट ने डाला है कि ये नहीं होना चाहिए, तो अभी उनके बीच में चल रहा है। बट सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट दोनों भी, जैसा आपको याद होगा कि दिल्ली हाई कोर्ट ने बहुत पहले 2009 में ही डिक्रिमिनलाइज कर दिया था, फिर वो रिक्रिमिनलाइज हुआ, फिर वापस से अभी डिक्रिमिनलाइज हुआ। तो ऐसा है कि कोर्ट सपोर्ट में है, लॉयर्स लीगैलिटी सपोर्ट में है, लेकिन गवर्नमेंट सपोर्ट में नहीं है। मैं तो कोलकाता से हूँ और मेरे बाबा और दीदी को 2013 से पता है, जब मैं 11th स्टैंडर्ड में थी। मैंने बोला बाबा को कि आई थिंक आई लाइक गर्ल्स, मुझे लड़के पसंद नहीं आते। तो बाबा इनिशियली जो होता है इंडियन पेरेंट्स में कि हाँ ये फेज़ है शायद, तो ये तू टीनेजर है, ये फेज़ है, ये चले जाएगा, तू बस पढ़ाई कर। और फिर मैंने धीरे धीरे जब मैं बड़ी होती गई तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, ये तो गलत बात है, मुझे अभी बताना है। एकदम फटाक से मैंने बोल दिया कि नहीं, मुझे लड़कियां ही पसंद है। तो बाबा ने बोला कि ठीक है, कोई बात नहीं, मतलब एक्सेप्टेंस, तू बस खुश रहे और तुझे अगर कोई पार्टनर मिल जाए तो उसके साथ रह जाना। साथ में रहना डिफ़िकल्ट नहीं होगी, क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है वो लोग, दैट इज़ द पीपल अराउंड आस, दे लव अस, और पूरी एक्सेप्टेंस है, और कोई हार्म भी नहीं करेगा, कोई हर्ट भी नहीं करेगा। तो वैसा देखा जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अभी शादी तो हुई नहीं है, एंड दिस वाज अ रिंग कमिटमेंट सेरेमनी। और हमें मजबूरी में ऐसे कमिटमेंट रिंग सेरेमनी नाम देना पड़ा, क्योंकि हम इसे एंगेजमेंट नहीं कह सकते लीगली। और हम लोग आगे भी जो सेरेमनीज़ करने वाले हैं, हम उसे वेडिंग या मैरिज नहीं यूज़ कर सकते लीगैलिटीज़ के हिसाब से। तो हमारे लॉयर्स ने हमको एडवाइस किया है कि हमें इसे सिविल यूनियन बोलना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गई वो वाली बात। अभी ऐसा है कि इस यहाँ से आगे की जर्नी ऐसी है कि हमने डिसाइड किया है कि हम डेस्टिनेशन में, एक प्रॉपर डेस्टिनेशन सेटअप में सिविल यूनियन करेंगे। प्रॉपर 4 दिनों का रहेगा, जिसमें सभी लोग इनवाइटेड रहेंगे। अभी इस सेरेमनी में जैसे 150 to 200 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, एंड दोज वर ऑल ऑफ आवर क्लोज फ्रेंड्स।
अभी आगे वाले सेरेमनीज़ में रिलेटिव्स और फैमिली मेम्बर्स अभी आने वाले हैं, तो ऑलमोस्ट दैट विल बी इंक्रीज, आई मीन 400-500 लोगों का सेरेमनी रहेगा, जिसमें हम लोग सारे ही फंक्शंस करेंगे, हिंदू रिचुअल्स के हिसाब से करेंगे, लाइक मेहंदी, संगीत, हल्दी, उसके बाद एक प्रॉपर वेडिंग की सेरेमनी जो होती है वैसे। अभी जैसे समाज में मान्यता नहीं है ऐसा नहीं है, क्योंकि डिक्रिमिनलाइजेशन तो हो चुका है ऑलरेडी, बट लीगलाइजेशन ऑफ मैरिजेस नहीं हुआ है। बट अकॉर्डिंग टू लॉ आप रिचुअलिस्टिकली कर सकते हैं, भले ही आप लीगली अभी कुछ नहीं कर सकते, बट लीगली आप डेफिनेटली पिटिशन फाइल कर सकते हो। तो अभी हम लोग इसके बाद PIL फाइल करेंगे, जैसे और भी काफ़ी कपल्स ने किया है इंडिया में, और जितने ज़्यादा फाइल होंगे शायद उतना ज़्यादा लीगलाइजेशन के चांसेस है। तो वही है, लीगलाइजेशन के लिए वी आर वर्किंग टूवर्ड्स इट, लेकिन फ़िलहाल के लिए वी आर कॉलिंग इट दिस। नहीं, इनफैक्ट ये मुझसे अच्छा कौन जान सकता है, क्योंकि मैं साइकेट्रिस्ट भी हूँ और मैं कम्युनिटी के साथ भी काम करती हूँ। तो मुझे तो बहुत लोग आके बहुत बातें बताते हैं कि हमारे घर पे ऐसा हो गया, हमने जब ये बताया वो बताया, तो इतनी स्टोरीज़ है मेरे पास। तो आई अंडरस्टैंड कि मजबूरियाँ रहती है लोगों की, बट ये है कि हमें एक एग्जाम्पल सेट करना था कि अगर वेल एजुकेटेड अगर आप हो, अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल हो, अगर आपकी फैमिलीज़ आपको एक्सेप्ट करती है, और सपोज़ नहीं भी करती है लेकिन वो धीरे धीरे आपसे प्यार एक्चुअली करते हैं और वो कर ही लेते हैं एक्सेप्ट, तो ऐसा तो होगा नहीं ना कि एकदम मतलब 10 मिनट पहले प्यार कर रहे हैं और फिर 10 मिनट बाद छोड़ दिया, ऐसा होता नहीं है। वो दे ऑलवेज लव यू, बट द प्रॉब्लम इज़ कि सामने आने वाली जो बात है, तो उसके लिए करेज चाहिए, थोड़ा सा बोल्ड रहना ज़रूरी है। और जब आप ये खुद को एक्सेप्ट करते हो तो सोसाइटी आपको ज़रूर एक्सेप्ट करती है।